इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। अगली अच्छा, एक और नास्तिक जी हैं, यास्मीन बहन जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो यास्मीन जी, आपका स्वागत है हमारे स्ट्रीम में पुनः। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप बिना कोई बदतमीजी किए साफ तरीके से व्यवहार करते हुए आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी करेंगी, जैसा कि आप पूर्व में हमारे चैनल पर कर चुकी हैं, मैं तुरंत आपको बाहर कर दूंगा। तो अपने इस भाई का प्रणाम स्वीकार करिए, और अगर आप कुछ कहना चाहती तो कह सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही चाहूंगा, जरा ये ट्वीट पढ़ के मुझे बता दीजिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हेलो, नमस्ते। आवाज आ रही जी है? नमस्ते। नमस्ते भैया, आपने मुझे बहन कहा इसलिए आप मेरे भैया जैसे हो। जरा ये ट्वीट और पढ़ दो बहन मेरी। नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप मेरे चैनल देखते हो तो आपको पता होगा। अच्छा मैं ठीक है। खुद अपने जो नाते चैट लुइस, होती जरा है ये जो अंग्रेजी से पढ़ देना। चलो रुको बहन, ये अंग्रेजी थोड़ा पढ़ के अनुवाद करवाते हैं, लिखा क्या है। ठीक है, पढ़ने से पहले भाई मतलब डिस्क्लेमर, ये मेरे शब्द नहीं है। There हाँ is nothing wrong with incest if it can be guaranteed that it doesn't result in procreation। मतलब कि भाई जो भाई बहन ब्लड रिलेशन में जो सेक्स होता है, माँ बेटे में या इस तरह के जो भी सेक्स होते हैं, उनमें कुछ गलत नहीं है भाई, जब तक बच्चा पैदा ना हो। मतलब बिना बच्चा पैदा करे कर लो, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट होमोसेक्सुअल इंसेस्ट अमंग कंसेंटिंग अडल्ट्स इज ओके। मतलब अब होमोसेक्सुअल जो इंसेस्ट है, मतलब भाई भाई या बाप बेटा, उनपे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हामी भर रखी है दोनों पक्षों ने तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। Attempts to separate two sisters or two brothers who are attracted to each other are unethical। मतलब जो भाई बहन या भाई भाई या माँ बेटा या बाप बेटा, या मतलब समझ जाओ आप, ये एक दूसरे के प्रति अगर आकर्षित हैं तो उन्हें अलग करना बहुत ही गलत है। इस पर आपके आपकी टिप्पणी चाहूंगा बहन, क्योंकि आप भी अपने आप को नास्तिक बोलती हैं, आप भी अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर करती हैं, और आप याद नास्तिक ही रखिए, समझती हुई। नास्तिकता का आधार प्रकृतिवाद और विज्ञानवाद है, तो आप उसी हाँ के बिल्कुल। अंदाज में जवाब देंगी, ना कि सामाजिक व्यवस्था देखिए, या दूसरी सुनिए नैतिकता सुनिए, वगैरह लेकर। मैं बोलती हूँ। पहली बात तो हाँ आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हो कि मुझे किस विचार से जवाब देना है, क्योंकि इंसान का खुद का मत होता है। आप कोई नास्तिकवाद का विचार आप मुझ पे नहीं थोप सकते कि यास्मीन तुम खुद को नास्तिक कहती हो तो उसके विचारों को तुम फॉलो ही करो, क्योंकि अच्छा हर कोई ठीक जो है। है बोलने तो थोड़ा-सा, हम नहीं, तो बोलो हर बोलो बोलो, मैं कोई, कहाँ मना कर रहा हाँ, हूँ। तो हर बोल के जब इंसान रुक को जाना तो आप मुझे बता देना कि मैं रुक गई हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो हर इंसान का अपना खुद का चुनाव होता है कि अगर वो किसी एक मत को मानता है, तो उस मत के किस भाग को फ़ॉलो करेगा, किस भाग को फ़ॉलो नहीं करेगा। ये जो अरमीन नवाबी है, इस जैसे घटिया लोग जो खुद को नास्तिक कहते हैं, नास्तिक का मतलब है कि जो किसी खुदा से इनकार करता है। लेकिन इसके बाद जो इसने अपनी कहानी रटी है, ये जो कथा बनाई है उसने, तो इसका मैं सपोर्ट नहीं करती, और जो कोई भी करता है मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती। मैं अपने विचारों में स्वच्छंद हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ, और कोई कहे कि तुम नास्तिक खुद को कहती हो, तुम्हें ये सब भी फ़ॉलो करना पड़ेगा, तो वो जो बोलने वाला है वो उसको फ़ॉलो करे, मैं नहीं करती। ठीक है, अब अब मैं अपनी बात रखूं बहन जी। हाँ भैया, करो। और ये जो हंसती है ना, आप थोड़ा हमारे चैनल पे कम हंसा करें, बहुत इरिटेटिंग लगता है, बेकार लगता है। घर में हंस लिया करें, अच्छा लगेगा, लेकिन अब हर जगह हंसती चलो रहती हैं ठीक तो मजा नहीं है, आता है ठीक ना। है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से। हुँ, आपने कहा कि क्या नाम है कि एज ए नास्तिक कोई मेरे ऊपर थोप नहीं सकता कि मैं किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सवाल है। कुछ दिन पहले जब आप मेरे चैनल पे आई थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि बहन, एक्चुअली मैं पहले बुद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करता था, लेकिन अभी मैं बुद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो नहीं करता हूं, अभी मैं सनातन विचारधारा को फॉलो करता हूं। तो आपने मुझसे एक प्रश्न उठा दिया और आपने कहा कि आपको इसका आंसर देना पड़ेगा।
ठीक है, कि आपको मैंने कहा कि देखो मैं पुराणों को तो नहीं मानता हूं, मैंने बार बार ये बात बोली थी, लेकिन फिर भी आप हंसे जा रही थी और जबरदस्ती मुझको इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी कि नहीं, आप हिंदू हैं तो आपको पुराणों से ही आंसर देना पड़ेगा, आपको पुराणों को मानना पड़ेगा। आज तो आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से भाग गई अरविंद नवाबी के इस वक्तव्य से कि अरविंद नवाबी जो मानता है वो मैं नहीं मानती, इसलिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कुशवा जी, एक चीज और बोल दूं कि नास्तिकता में विज्ञान और प्रकृतिवाद आते हैं। विज्ञान अनुसार तो इसी पर आ रहे हैं नटराज जी, इसी पर आ रहे हैं। मैं देखता हूं कि विज्ञान और प्रकृतिवाद से कैसे भागेंगी, भाई अरविंद नवाबी से भाग जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि फिर तो आपके सामने कोई भी धार्मिक, जो आप धार्मिकों पर जो आरोप लगाती हैं कि जैसे आपने शिव जी ने गणेश जी का गला कैसे काट दिया, हनुमान जी कैसे उड़ गए, अगर मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति अगर कहे कि भैया मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो आपका क्या है? तो आप जबरदस्ती उसको बोलेंगे कि ये पाखंडी है। अगर आप किसी हिंदू को जबरदस्ती उसके धर्मशास्त्रों में लिखी हुई अतिशयोक्तिपूर्ण बातों के लिए ब्लेम करके अगर उसको पाखंडी बता सकती हैं, उसको अंधविश्वासी बता सकती हैं, अगर उसको अनलॉजिकल बता सकती हैं, तो फिर कोई भी आस्तिक व्यक्ति आपको अरविंद नवाबी के वक्तव्य पर क्लेम कर सकता है कि जिस तरह से सभी धार्मिकों की रूढ़ियों और परंपराओं को जोड़ करके हर धार्मिक को एक ही जैसे देखा जाता है, तो उसी तरह से समस्त नास्तिकों का मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया जाएगा। यहां पर आप भागने की कोशिश मत करिए कि नहीं, मेरे ऊपर कोई थोप नहीं सकता कि मैं कैसे जवाब दूंगी। आप दूसरे के ऊपर तो थोपती रहती हैं कि तुमको ऐसे ही जवाब देना है, आपको ऐसे ही जवाब देना है, आपको ऐसे ही बोलना है, आपको वैसे ही बोलना है। लेकिन अपनी बारी आई तो मेरी प्यारी बहना ऐसे भाग गई जैसे कि भूत देख लिया हो। ये अरविंद नवाबी भूत नहीं है मेरी बहन, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है, ये सभी नास्तिकों का फ्यूचर है बहना, ये सभी नास्तिकों का फ्यूचर है, क्योंकि आपके जो लीडर पर्सन है ना, वो आपको इसी विचारधारा की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जिस तरह से आप हिंदुओं में सबसे बड़ी देखती हैं, समस्या है इसकी नास्तिकों की, नास्तिक एथिस रिपब्लिक करके चलाता है, ये उसमें दुनिया भर के जगह जगह से नास्तिक जुड़े हैं, तो कितना बड़ा चला रहा है भाई। ये बहुत बड़े ये नास्तिकों के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, ये नास्तिकों के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है भाई। इसको आप ये हल्के में ले रही हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर नहीं कोई थोप सकता कि मैं क्या मानूंगी नहीं मानूंगी। तो आप बहन जब अपने लिए इतनी सेलेक्टिव हैं कि मेरे को जो मन करेगा वो मानूंगी, तो सबसे बड़ी बात बताऊं, एज ए सनातनी होने के नाते हमें भी ये पूरी स्वतंत्रता है कि हम हनुमान जी को उड़ता हुआ माने या हनुमान जी को ना उड़ता हुआ माने। हनुमान जी हमको एक भी गदा मारने वाले नहीं है। अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं हनुमान जी नहीं उड़े थे तो हमको मारेंगे नहीं। हाँ, लेकिन आप जिस मत को छोड़ के आई हुई हैं, अगर उस मत में किसी बात को आप नहीं मानेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ फतवा जारी नहीं होता। ठीक है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए आपको बहन बहन करके बात कर रहे हैं। हालांकि हम धार्मिक हैं, इसलिए हम बहन बहन बात करके बात कर रहे हैं। अगर कहीं दुर्भाग्य से अगर आप अरविंद नवाबी भाई से बात कर रही होती ना, तो ये बहन बहन नहीं चलता, इधर कुछ और ही बातें चलती, क्योंकि इन्होंने साफ साफ अपना दिमाग बता दिया है कि क्या सोचते हैं। तो हमारे और आप में बहुत फर्क है। और जिस दिन आप डिबेट करने के लिए आई थी, उसी दिन आपने मुझसे प्राइवेट में बहन लिख रही थी कि मैं नास्तिक हूं, मेरे से डिबेट करो ना, मैं नास्तिक हूं, मेरे से डिबेट करो ना। तो भाई आज कैसे भाग गई नास्तिकता से? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना, ये आपके फ्यूचर हैं, यही दिन आपको देखना है, इसी दिन बुद्धिस्ट ट्रुथ का एक कमेंट दिखाइए जो नास्तिक है। ये देखो बहन, इस पर एक विचार रखो, एक विचार इस पर भी रखो। ये कह रहे हैं कि जब आपस में दोनों राजी हैं, और इसको साइंटिफिक गलत बताना, देखो धार्मिक रूप से नहीं, साइंस के तरीके से बताना कि ये बात कितनी सही और गलत है। सामाजिक रूप से, क्यों सामाजिक क्यों बताएंगे? सामाजिक रूप से इनको क्या लेना देना है? पहली बात बहन, मैं आपसे पूछ लूं कि आपको साइंस पे भरोसा है कि नहीं? विज्ञान मानती हैं? हाँ, वैज्ञानिक मत फॉलो करती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए अब आता है असली ट्विस्ट। ये देखो, ये भाई लिख रहा है कि जब आपस में दोनों राजी हैं तो संबंध बनाने में दिक्कत क्या है? विज्ञान भाई बहन जैसे रिश्ते को नहीं मानता। क्या आप मानते हैं कि विज्ञान भाई बहन जैसे रिश्ते को मानता है? विज्ञान में तो भाई बहन का रिश्ता ही नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। और चूहे के बच्चे को एक रख लोगे, यानी कि ये कह रहा है कि चूहे के बच्चों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो वो आपस में मुंह काला कर लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मैंने खुद ही ये प्रयोग किया हुआ है। ये बुद्धिस्ट भाई कह रहे हैं कि सही है, दो एक साथ कर दिया और मुंह काला करते उनका ये इन्होंने क्लिप बना लिया है। अब ब्लैकमेल कर रहे हैं बेचारे उन चूहों को। तो भाई इनकी तो आदत है, खैर छोड़ो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस बात को, यानी कि आप कह रही हैं कि साइंटिफिक तरीके से, साइंस के दृष्टिकोण से कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, सही है? हाँ।
तो जब आप साइंस मानती हैं तो फिर अरविंद नवाबी गलत कहाँ है? अच्छा मैं इसका उत्तर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिफिक ठीक तरीके है, से देना मेरी बहन, साइंस आप के तरीके चिंता से, मत ये नहीं करिए, कि आप कुछ और बोलो। मैं अपने हिसाब से उत्तर देती हूँ ना। आप मुझे नहीं, साइंस के फोर्स तरीके से नहीं। दीजिए ना, आपके हिसाब से तो हो गया, आप अपने हिसाब से उत्तर देंगी तो फिर दूसरे से ऊपर क्यों ब्लेम सुन करती है ले। कि तू अपने हिसाब से ना दे? सर्वप्रथम इन्होंने हम्म, चूहों वाली बात करी। आपने कभी भी चूहों को डिबेट करते हुए नहीं देखा होगा। इससे ये साबित होता है कि उनके पास बुद्धि नहीं होती। जिनके पास या बुद्धि होती है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से जो है वो कोई जो सही है और गलत है उसका बनाते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अपनी बुद्धि से क्या सही है, क्या गलत है इसका निर्णय कर सकते हैं। और ये इसमें नटराज जी सुन बोलने दीजिए, लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सुन नटराज लीजिए। जी बिल्कुल टोकना मत, बिल्कुल मत टोकना, बहुत मजा आने वाला है। हाँ बोलो बहन, बोलो हुँ, बोलो, बहुत मजा आने वाला है, और बोलो। ये जो बंदा है अमीन, क्या नाम है इसका? अरमीन। विस्तृत, ये अरविंद नवाबी भाई साहब है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि ये कर सकते हैं, तो इनको करने दो, अपने भाई-बहन से करते हैं तो। हमारी जो बुद्धि है, उसके हिसाब से ये चीज़ गलत है, नहीं नहीं हम नहीं, नहीं अच्छा मानते इस चीज़ आपकी को। बुद्धि कैसे ज्यादा डराते तेज हो? है बहन, बहन आपकी बुद्धि के अनुसार कैसे सुनिए, डराते हो बताइए? आप लोग फोर्स नटराज जी नहीं कर रुकिए ना, सकते हो। नटराज जी बहुत मस्त सवाल आ रहा है। बहन मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बुद्धि ज्यादा तेज है या साइंस ज्यादा तेज है? साइंस क्या है बताओ? नहीं, साइंस की बात, आप साइंटिस्ट विचारधारा को यानी वैज्ञानिक पहले दृष्टिकोण को आप फॉलो करती है ना। सबसे पहले मेरी बात आपको सुनो, समझना मेरी होगा बात सुनो पहले, विज्ञान क्या नहीं मेरी है। बात सुनो, मैं बताता हूं। आप वैज्ञानिक विचारधारा को फॉलो करती हैं। आपने कहा कि चूहों के पास दिमाग नहीं है तो चूहा जब मन करेगा जहां मन करेगा वहां मुंह काला कर सकता है, चलो मैं मान लेता हूं। आपने हुँ, कहे, आप ये बोल रहे कि मेरे पास तो दिमाग है तो मैं सोच समझ के काम करूंगी। तो भाई जब हुँ, आपके पास दिमाग है और जब आप सोच समझ के काम करने की बात करती हैं, तो हुँ, सोच समझकर आप साइंस की तरफ जा रही हैं। यानी कि आप सोच और समझ करके सभी धर्मों को छोड़ करके आप साइंस की गोद में जा रही हैं, यानी कि आप साइंस की बात करती हैं। और साइंस ये कहता है कि साइंटिफिक तरीके से कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं है, तो फिर आपने ये कहां से तिकड़म लगा लिया कि भाई मैं अपने हिसाब से सोचूंगी? आप अपने यानी हिसाब से अपने कहां हिसाब सोच से रही हैं? आपको मैं बोलूँ साइंटिफिक कुछ? तरीके से सोचना पड़ेगा ना, मैं कुछ क्योंकि बोलूँ? आपने साइंस का रास्ता चुना हुआ है, आपने विज्ञान मैं का कुछ रास्ता चुना बोलूँ? हुआ है, और विज्ञान मैं में तो कुछ ये बोलूँ? बात है कि भाई कोई रिश्ता होता ही नहीं है, तो फिर आपने रिश्ता कहां से बनाया? ठीक है, मैं बताती हूँ। हम्म, विज्ञान का अर्थ होता है विधिवत ज्ञान, अर्थात कि हाँ, हम किसी भी भौतिक जो वस्तु पदार्थ है, उसके उसके ज़रिए से कोई भी जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करते हैं। अब हम्म, हम लोग सामाजिक तौर पे इस संसार में रह रहे हैं। यह हम्म, संसार निवास का एक स्थान है और यहाँ पर हम हम्म, जब समूह में रहते हैं, तो बहुत से हमारी पीढ़ियाँ आईं और उन्होंने देखा सही-गलत का, और फिर हमारी जो मौलिक बुद्धिमत्ता है, उसके प्रयास से ही हमने रिश्ते का निर्माण किया। ये जो हम्म, चीज़ें हैं, जो ये रिश्ते बने हैं, भाई-बहन, माता-पिता, भाई-बंधु, ये जितने भी रिश्ते हैं, सब के सब हम सभी मनुष्य समुदाय के ही बनाए हुए हैं। किसी भी हम्म, धार्मिक तत्व ने इस चीज़ का निर्माण नहीं किया है। इसलिए वेद भी कहते अच्छा, हैं मनुर्भवा, अर्थात कि हम्म, मनुष्य बनो, क्योंकि हम्म, मनुष्यों के पास ही क्या होता है, बुद्धि होती है कि वो सही गलत का प्रयोग कर सकता है। नहीं, और वो इसी तो साइंटिफिक रूप से गलत हो गया ना वो। नहीं नहीं, भाई साइंस ज्यादा नटराज जी बड़ी। इनसे पूछिए, सुन इनको बोलने लीजिए, दीजिए। हाँ हाँ है बोलो ना? बहन सुन बोलो। लीजिए। हम्म, तो इस तरह से, क्योंकि हम लोग के पास मानवीय बुद्धि है, और मैं यहाँ पर किसी धर्म को नहीं लाऊँगी, लेकिन मैं लाऊँगी एक स्थान क्षेत्र को। भारतीयों में एक विशिष्टता होती है, वो रिश्तों को बहुत उदार भाव से उनका सम्मान करते हैं, और एक भारतीय होने के नाते मैं भी रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, और आप हम्म, भी भारतीय हैं इसलिए आपने मेरी इतनी सम्मान किया, और नहीं मैं तो सम्मान जो आपका उस दिन बहन भी का है करता ना, था, मैं तो उस दिन में तो आपका सम्मान कर रहा था और आगे भी करूंगा, ठीक है। जीवन पर्यंत सम्मान करूंगा, क्योंकि हमें सिखाया ये जाता है। अब देखो एक चीज हुँ, बताता हूँ, अभी आपने कहा जी कि पूरा नहीं वेद ये बोलने दिया। कहते हैं, अब आपने जो कोटेशन दिया है मुझे, मैं उसी के हिसाब से आपने दो चीजें बोल दी, यानी कि दो हुँ, चीजों को आपने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कराने जैसा कुछ बोला है। माफ कीजिएगा, मुझे ये शब्द जी, भी जी, यूज नहीं करना है, लेकिन कोई फिर नहीं, भी मैं कोई बोल नहीं, देता कोई नहीं। हूँ। हुँ, आपने ये कहा कि ये मनुष्यता जो है, ये मनुष्यता कहां से आई? तो वेद ये कहते हैं मनुर्भवा। ठीक है, वेद क्या है? वेद एक धार्मिक ग्रंथ है। तो जब धार्मिक ग्रंथ आपसे कह रहा है कि मनुर्भवा, तो फिर आप कह रहे हैं कि इसमें धार्मिकता, यानी कि मनुष्य होने में धार्मिकता का कोई रोल नहीं है। फिर वेदों को कोट भी कर रही हैं, कह रहे हैं कि वेद ही कहते हैं कि मनुष्य भवा। उसके बाद आप ये भी कह रही हैं कि जो रिश्ते हैं, रिश्तों का जो पुट है, हमारे पूर्वजों ने इसको निर्मित किया। बहुत अच्छी बात हुँ, है।
मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो रिश्तों की व्यवस्था है, यानी कि हमारे यहाँ जो रिश्तों का जो एक तारतम्यता है, यानी कि जो बंधन है, उसको हमारे पूर्वजों ने ही महसूस किया और उसको अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में रखा। हमारे पूर्वजों ने ही, इवन हम जितने भी धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात बहन कि हमारे आप में सब फर्क यही है कि हम धर्म और रिलीजन को एक ही समझते हैं, जबकि धर्म और रिलीजन एक नहीं है। ये तो आप भी मानती होंगी, क्योंकि आपका भी मैं समझता हूं कि सनातन पर आपका अच्छा नॉलेज है और जो भी आप थोड़ा बहुत करती हैं वो चिढ़ाने के परिप्रेक्ष्य से करती हैं, लेकिन अगर आप समझने के परिप्रेक्ष्य से करेंगी तो ऐसा आपको भी अच्छी तरह पता है कि धर्म किसे कहते हैं और रिलीजन मत संप्रदाय किसे कहते हैं। तो धर्म में देखिए, आप मैं बोलूंगा, आप बोल लीजिए। हाँ, धर्म किसको कहते हैं? धर्म कहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था। धर्म यह है कि हमें किस तरह से अपने नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। नैतिक मूल्यों में क्या आता है? नैतिक मूल्यों में धर्म ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि हमें चोरी नहीं करनी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें व्यसन नहीं करना है, हमें अपनी समस्त इंद्रियों पर संतुलन रखना है, हमें सत्य बोलना है और हमें अच्छी चीजों को सीखने का प्रयत्न करना है, हमें विद्याभ्यासी बनना है। इस संदर्भ में मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, ठीक है? उस श्लोक के रेफरेंस के आधार पर मैं ये कई बार बोल चुका हूं अपने वीडियो में और आज भी आपको बोल रहा हूं कि ये चीज यहां पर है। तो जो आप कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों का कोई रोल नहीं है, देखिए हमारे पूर्वजों ने अगर नियम बनाए ना तो उन नियमों को कहीं संकलित भी किया। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नियम बनता है, कोई कानून या कोई आदेश पारित होता है तो उसका संकलन भी किया जाता है ताकि इसको हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जब हम नहीं रहेंगे तो कैसे फॉलो करेंगे। मान लीजिए आपने कोई नियम बनाया है, कोई नोट्स आप तैयार कर रही हैं इसी उद्देश्य ना कि हम आगे भी पढ़ सकेंगे या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ सकेंगी। तो हमारे पूर्वजों ने ये जो धार्मिक ग्रंथ जिनको आप बोल करके और इससे मुंह फेरती हैं, असल में ये धार्मिक कुछ ग्रंथ कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने जिन नैतिक मूल्यों का संपादन किया था उसी का ये नोट्स है, उसी का ये एक तरह से कहा जाए कि ये आधार स्तंभ है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज रहे वो क्या करते थे, किस तरह के नियमों का पालन करते थे, कौन कौन से सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया था, कौन कौन सी चीजों को वो हमारे साथ शेयर करना चाहते थे। तो ये आपकी बात बहुत सही लगी मुझे कि जो आपने कहा कि ये सारी चीजें जो आज हम फॉलो करते हैं एज ए रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप में, तो वो जो चीजें हैं वो हमारे पूर्वजों ने ही निहित किया, उन्होंने महसूस किया और उन्होंने विरासत के रूप में हमें दे दिया है। इसीलिए हम अरविंद नवाबी जैसे लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। बेशक हम अपने आप को नास्तिक विचारधारा मानते हो, लेकिन अरविंद नवाबी जैसे लोगों को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो बहन देखो, हमारा आपसे कुछ ज्यादा विरोध ही नहीं रहा। मैं कुछ चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। इस पवित्र भूमि में, अच्छा हाँ ठीक है, नटराज जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं सामाजिक व्यवस्था में जाना चाहूंगी इस पक्ष में, जबकि जो नास्तिक होते हैं या एक तरह से साइंटिफिक जो सिद्धांतों को मानने वाले हैं, साइंस के आधार पर जो चलते हैं, उनके लिए सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा साइंस या साइंटिफिक रूप से उसके फायदे नुकसान ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि पहले भारत में जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है उसके आधार पर LGBTQ ये बैन था। IPC में भी इसके विरोध में नियम था कि इस पे सजा होती थी और अन्य धार्मिक या अन्य जगह भी इसका विरोध था। लेकिन बाद में कोर्ट ने देखा कि वैज्ञानिक रूप से इसका कोई नुकसान नहीं है। भाई जिसकी राजी वो चाहे कुछ भी करे, लड़के लड़के करें, लड़की लड़की करें, लेकिन सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से इसका विरोध था। तो अब उसको क्या है, इसका जो बैन था वो हटा दिया। इसको मतलब जिसको करना है वो करे, ऐसा नियम कर दिया। तो इससे पता लगता है कि अगर वैज्ञानिक रूप से किसी चीज का नुकसान नहीं है तो उस चीज में जिसकी मर्जी है वो करे। उसमें आप अगर आप नास्तिक हैं, आप वैज्ञानिक पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच पे चलती है, सामाजिक व्यवस्था धर्म पे नहीं चलती है, तो आप इस चीज को गलत कह ही नहीं सकती हैं। आपके पास कोई आधार ही नहीं है। जैसे LGBTQ वाला केस है, उसमें देखिए पहले उसमें बैन था क्योंकि कई धार्मिक समाज उसको गलत मानते थे। इससे ये पता लगता है अगर साइंटिफिक रूप से कोई चीज सही है या गलत नहीं है तो उसमें जो धार्मिकता है या सामाजिकता है वो गौण हो जाती है। तो वो चीज भी यहीं चलेगी। आप इस चीज पे आप ये दो नाव पे सवार नहीं हो सकती। दो नाव पे सवार होने पर
बीच में से टांग फिर जाती है। आप एक जहाँ आपकी मर्जी है वहां आप साइंटिफिक रूप में चल जाई, वहां आप खूब मजाक उड़ा रही हैं धार्मिकों का, और जहां आप फंसने लगी, जहां साइंटिफिक रूप से आप अपने मत को सिद्ध नहीं कर पा रही हैं, वहां आप फिर धार्मिक और सामाजिक लोगों के पास जा रही हैं। तो ये तो एक तरह से वो दोहरापन हो गया ना। मैं कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए, मैं जिस पवित्र भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पर ऐसे-ऐसे मतलब मैं तो ग्रंथ बोलूँगी, क्योंकि अभी सलीम अंकल आए थे, वो ग्रंथ बोल रहे थे कुरान को। कुरान को ग्रंथ कहना तो अपराध है, ग्रंथ नहीं कहा जा सकता उसको, है ना? तो यहाँ बहन पर एक चीज बोलूं मैं आपसे, कुरान के परिप्रेक्ष्य में बात मत करो, क्योंकि कुरान बेस्ट हमारा स्ट्रीम नहीं होता है। ठीक है, मैं पहले ही हाँ, कहा ठीक कि है। हम धर्म पे बात करेंगे, मत, संप्रदाय, रिलीजन पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आपको मत से ऐतराज हो सकता है, आपको धर्म संप्रदाय से ऐतराज हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको धर्म से कहाँ ऐतराज है? मैंने सिंपल सी बात आपसे बोली है कि धर्म का मैं बोल रही उद्देश्य थी, वो क्या है। पूरा कर लूँ? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जिस पवित्र भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ है, इसका इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर जो औरतें होती हैं, सॉरी गलत वर्ड, महिलाएँ जो होती हैं, उनको इतना मतलब पद दिया जाता है कि जब 2 लोग जो महान ज्ञानी होते हैं, आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, तो उनको निर्णायक चुना जाता है। तो ऐसे ही भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, तो मैं जो हूँ, उन चीज़ों को मैं अपना खुद का जो भार है खुद पे लेती हूँ, किसी नास्तिकता या किसी और चीज़ पे नहीं लेती। मैंने धार्मिकता कहा था, लेकिन मैंने धार्मिक ग्रंथ में वेद को गलत नहीं कहा था। कई ग्रंथ हैं जिसमें हम लोग सवाल कर सकते हैं, और उसपे सवाल करने से जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी नहीं रोकते, क्योंकि वो कहते हैं कि जब किसी चीज़ पे निर्णायक बात होती है तो वो गलत है या सही है, वो सिद्ध होती है। जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा ने देवी सरस्वती के साथ जब विवाह किया था, तो उन्होंने हर प्रकार से गलत काम किया था, और इसी हेतु जो शंकर जी हैं, उन्होंने उनका एक सिर जिसमें वो पाप था, वो काट दिया। हालाँकि ये सांकेतिक है, लेकिन इससे हमें सीखने को मिलती है ऐसी चीज़ें कि अगर समाज में कुछ गलत होता है, तो भले ही कितना भी मतलब बहुत बड़ा ओहदे में क्यों ना हो। आपने ब्रह्मा दो जी बातें बोली। सुनिए, ब्रह्मा जी जो थे, वो कुछ छोटे-मोटे व्यक्ति तो थे नहीं। अगर धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से माने सांकेतिक तौर पे ही, तो ब्रह्मा जी बहुत बड़ी शक्ति थी, जिन्हें सृष्टि का निर्माण किया था। लेकिन उन्होंने जब गलत किया, तो उनको भी सज़ा मिली, है ना? क्योंकि वो तो बहुत बड़े थे, और शास्त्रों के हिसाब से नास्तिकता जो एक दर्शन है, मतलब नास्तिकवाद भी एक दर्शन है, आता है भारत के ग्रंथों में। तो यहाँ पर तो हर प्रकार के विचारों को, सिर्फ़ तामसिक विचार को छोड़ के हर प्रकार के विचारों को स्थान दिया जाता है। तो उन्हीं विचारों में मैं ये मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हम लोग मौलिकता और जो अच्छी बातें होती हैं, उसको एक्सेप्ट करके इस देश का नहीं तो कल्याण कर अच्छी सकते हैं, नहीं, अपने साथ दुविधा तो चल सकते हैं। बहन, देखो दुविधा तो यही है सबसे बड़ी, कि यानी कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। मतलब नास्तिक अब इतने सेलेक्टिव हो चुके हैं कि मैं उनको सबकी अपने मन मैं से नहीं, सबको मेरी मैं बात सुन सब लीजिए, नास्तिक को आपकी नहीं बात बोल को रही, ध्यान से सुनो। सिर्फ़ मेरा अपना खुद का। हम आपके मत की ही बात कर रहे हैं कि मतलब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाँ, गप गप, ऐसे नहीं हाँ, चलता है। देखो अपना एक मैं स्टैंडर्ड ऐसे ही होता है, करती हूँ। अपना एक मुझे स्टैंडर्ड होता है। और देखिए, मैं बताऊं, मैं आप बताती हूँ। सुनो, आपकी बात को ही हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने जो मैं एक तथ्य चीज़ रखे हैं बोलूँ? ना। मैं एक चीज़ हम्म बोलूँ? देखिए, मैं ऐसी व्यक्ति हूँ, अगर किसी समाज में अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, और किसी चीज़ में गलत है, तो उसको नहीं करूँगी। अगर वेदों में मान लीजिए कि वो ईश्वरीय ग्रंथ है, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है ना? लेकिन वेदों में अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि वेदों में जो है वो आयुर्वेद है, योग है ना? इतने नहीं, सारे ब्रह्मा जी पे आते हैं चीज़ें। ना, ब्रह्मा जी वाले टॉपिक पे आ जाएं। हाँ, तो पहले मैं पूरा तो कर लूँ अपनी बात। नहीं, मैंने मान लिया कि आपने, आपका वेदों से कोई विरोध नहीं है, मैंने मान लिया। हाँ, तो अगर उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ें नहीं, अगर ऐसी आपका हैं जिसको वेदों हम से विरोध स्वीकार नहीं है मेरी करें। बहन, सुनो, अगर आपका वेदों से विरोध नहीं है मेरी बहन, तो वेद तो कहते हैं कि भाई ईश्वर है। अब मैं बोली ना कि जहाँ पर मेरी बुद्धि जो है वो काम करेगी, हाँ, ये सही है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, मेरी बुद्धि नहीं जहाँ नहीं नहीं मना नहीं करेगी, नहीं, मैं तो उसको फिर तो एक्सेप्ट ये नहीं तो फिर तो करूँगी। ये फिर तो ये वही बात होगी ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा हाँ, थू थू, यानी कि आप मीठा-मीठा सेलेक्टिव हैं। गप-गप। यानी कि देखिए जो मन देखिए करेगा, मतलब जो मन हाँ, करेगा, जैसे मन करेगा वैसे मानेंगे, ये बोलिए ना कि आप अब सेलेक्टिव आदमी हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ तो आप पर एक नास्तिक चीज़। मत बोलें अपने आप को।
आप अपने आप को ठीक है। सेलेक्टिव पर्सन बोलें कि हमको हाँ। जो चीज जहां बढ़िया लगता है वहां मैं चली जाती हूँ, और जो मन हाँ। करता है यानी कि उसको इनकार कर देती हूँ। मैं अपने हाँ। मर्जी की मालिक हूँ, मेरे को जो मन हाँ। करेगा मैं वो करती फिरूंगी, मैं मेरी उड़ती मेरी बात सुनिए, मैं मेरी फ्री बात सुन पंछी हूँ और मस्त अ, गगन में उड़ती भैया फिरूं। भैया मेरी बात सुनिए। हम लोग हम्म जब खाना पकाते हैं, तो चावल जब हम लोग सूप पे घुमाते हैं, तो सूप में बहुत सारे चावल होते हैं, लेकिन उनमें कंकड़ भी होता है। तो हम कंकड़ को हटा के सूप के अच्छे चावल को ले लेते हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि चावल-चावल मेरे पास, कंकड़-कंकड़ ज़मीन के पास, यानी कि मीठा-मीठा अच्छा और कड़वा-कड़वा थू-थू। तो जो सही है उसको स्वीकार करें, जो गलत है उसका हम लोग क्या करें, उसका विरोध करें। बस यही मेरा नहीं, तो वेदों सिद्धांत में है। ये बात तो लिखी हुई है, नहीं वेदों में स्पष्ट तौर से ये बात पहले ही लिख दी गई है कि भैया जो तर्क पर है, यानी कि जो तर्क पर सही ठहरता है, हमको उसे मानना चाहिए। आप बोलती हैं कि ईश्वर नहीं है, और यही आप ये भी बार बार बोलती हैं कि भैया क्या नाम है कि नहीं है सत्य भाई, बोलो। हाँ उस दिन भी यही हुआ था, आप पुराणों को बार-बार नकार रहे थे, जबरदस्ती हाँ, आपके मुँह से करवाना चाहती थी, तब ये बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल नहीं बिल्कुल। लगा था। हाँ, तब ये सिद्धांत तब हमको हमारे ऊपर तो ब्लेम कर रही थी, तब तो ये हमारे हाँ, ऊपर ब्लेम कर रही थी कि नहीं आज आप पुराण जब मानो और आप नास्तिकता है पुराणों से कि सवाल दो। नहीं, आज ये सिद्धांत थोड़ा का ये समझने के परिप्रेक्ष्य से आई हुई हैं, हाँ, आज ये समझने के परिप्रेक्ष्य से आई हुई, तो थोड़ा समझते हैं। और सनातन रिबल्स, बस अपने बाद आपको नंबर दे रहा हूं। आप कह रही हैं कि चावल जो है तो कंकड़ में निकाल के फेंक दूंगी और चावल खा लूंगी। तो कंकड़ और चावल में मात्रा किसकी ज्यादा होती है? चावल की। यानी कि मेजोरिटी में कौन है? चावल। ग्रहण किसको कर रही हैं? चावल को, कंकड़ को नहीं। तो कंकड़ की मेजोरिटी है ही नहीं, यानी कि मेजोरिटी ऑफ थिंक या मेजोरिटी ऑफ टॉपिक बात करें या जो बहुमत कहें, तो बहुमत तो ईश्वर के साथ है या ईश्वरवादियों के साथ है। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे आप? यानी आप उस चावल, यानी कि आप आस्तिकों के बीच में आप वही कंकड़ हैं जिसको उठा करके फेंक देना चाहिए। यानी कि पूरी आस्तिक कम्युनिटी के बीच में ये नास्तिक वही कंकड़ हैं जिनको उठा करके और चावल से बाहर फेंक देना चाहिए। सही बोल रहा हूं ना मैं? पहली बात तो जो परिभाषा आपने दिया है, मैंने परिभाषा मेरे नहीं दी है ना 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 ना, मैंने आपकी बात को कोट किया है मेरी बहन। मैं अलग से कुछ भी परिभाषा नहीं दिया हूं, मैं ये कह रहा हूं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हम्म हाँ, तो आपने ये कहा कि चावल अधिक होंगे, कंकड़ जो है वो कम होंगे। ये बात तो सही है, लेकिन हम्म मनुष्य खाता क्या है? कंकड़ तो नहीं खाता, चावल ही हाँ, खाता यही है। कह रहा हूं ना कि मनुष्य कोई खाता चावल ही है। और मैं बोलूँ, और हम्म कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कंकड़ को खाता है, तो और मनुष्य भी कंकड़ भी नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार जो नाव होती है, वो जल में तैरती है, लेकिन अगर उसका कोई बंधन नहीं होता, तो वायु जब आती है, तो बिना किसी अक्ष के, बिना किसी दिशा के किसी भी ओर चली जाती है। लेकिन अगर उसको एक दिशा दी जाए, तो उसका जो गमन है, वो एक दिशा में निहित हो जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य के पास खुद की स्वयं की बुद्धि है, तो वो सही गलत का निर्धारण कर सकता है, और यही जो है वो सही बात होती है, और प्रत्येक मनुष्य को यही करना चाहिए। चलिए, बहुत मस्त। अब तो आप और बढ़िया अपनी मतलब टॉपिक को आपने बहुत अच्छा कहा। आपने कहा कि जिसका एक निश्चित केंद्र बिंदु होता है वो भटकता नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि जिसका एक निश्चित केंद्र बिंदु है, यानी कि जिसका एक लक्ष्य है, वो भटकेगा नहीं। आपके कहने का मतलब यही था ना? हुँ। हम्म तो भैया, हम आस्तिक हैं, हम सत्य सत्य बार बार बोलते हैं, और जिस सत्य को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपने हर बार सुना होगा, सारे धर्म ग्रंथ, सारे व्यक्ति यही कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्य कर्म करो और सत्य का भान करो, या सत्य को पहचानने की कोशिश करो। लेकिन हम खुद कभी सत्य की व्युत्पत्ति पर विचार नहीं करते। यानी कि कोई भी शब्द जब निर्मित होता है, तो उस शब्द की एक व्युत्पत्ति होती है, जिसको हम शब्द व्युत्पत्ति कहते हैं। और शब्द व्युत्पत्ति में अगर सत्य शब्द की व्युत्पत्ति को अगर हम पढ़ें, तो ये दो तत्वों से मिलकर बना है, सत और तत्, जिसमें सत और तत् का मतलब होता है यह और वह। यह यानी कि यह सृष्टि जो हम देख रहे हैं, और वह यानी कि सृष्टि से परे जिसको हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन सत्य परिपूर्ण दोनों से होता है, यानी कि दृश्य और अदृश्य सत्ताओं को सम्मिलित करने के बाद से ही सत्य पूर्ण होता है। आप सत्य सत्य तो बार बार बोल रही हैं, सत्य बोलो, सत्य करो, सत्य है, सत्य है, सत्य है, लेकिन सत्य की व्युत्पत्ति पर चर्चा करने में डर लगता है लोगों को। सिंपल सी बात है, आप सत्य की व्युत्पत्ति से क्यों भाग रही हैं? सत्य की व्युत्पत्ति में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है सत और तत्, यानी कि
यह और वह, यानी कि जो दृश्य है और जो अदृश्य है, इन दोनों के सम्मिश्रण से सत्य परिपूर्ण होता है, न कि किसी एक से सत्य परिपूर्ण होता है। तो जब सत्य की बात करेंगे तो सत्य हमें यह सिखाता है कि अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे साथ साथ वो भी एग्जिस्ट करता है जो दृश्य नहीं है, तभी सत्य पूर्ण होता है। तो हमारे पास तो एक लक्ष्य है, हमारे पास एक लक्ष्य है, हम ईश्वरवादी हैं, हम आस्तिक हैं, और हमको ये पता है कि भैया हमारा जो जीवन है वो अक्षय कर्मों को करते हुए और ईश्वर के ध्यान में रहते हुए हमें ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी है। हमारा तो एक लक्ष्य है। लेकिन नास्तिक पेंडुलम बने हुए हैं, इनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। ये कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी चावल में कंकड़ बन जाएंगे और कभी अरविंद नवाबी की बात मान लेंगे और कभी बोलेंगे भैया अरविंद नवाबी को हम नहीं मानते। मतलब नास्तिक समाज जो है ये पूरी तरह पेंडुलम बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों के पास कोई निश्चित आधार नहीं है? किधर जाएंगे आप? क्योंकि आपके पास तो कोई निश्चित विकल्प नहीं है। अभी आपने अपने मुंह से बोला कि जिस नाव की कोई डोर नहीं होगी ना, जिस नाव का कोई बेस नहीं होगा, वो कहीं भी चली जाएगी। यानी कि जिसका कोई खेवैया नहीं होगा, जिस नाव का कोई खेवैया नहीं होगा, वो कहीं भी आंधी तूफान में डूब जाएगी। तो भैया हमारे खेवैया तो हैं, हमारे जो खेवैया हैं वो तो हैं, हमने अपना खेवैया निर्धारित किया हुआ है। लेकिन मेरी बहना मुझे ये बताओ, आपका खेवैया कहाँ है? मैं इस पे कुछ बोलूं? हाँ, आप अपने खेवैया का नाम बताइए। आपकी नाव किसके भरोसे चल रही है? बता रही हूँ। इस संसार में बहुत सारे दोष हैं जो मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, ये मनुष्य के हृदय में घात करते हैं, उसका चरित्र का अभिग्रहण करके उसका नाश कर देते हैं। इन सभी चीजों का त्याग करके मनुष्य को सही समाज का निर्माण करना चाहिए। मेरा जो अक्ष है वो यह है कि मैं इस पवित्र भारत भूमि को, इसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विधाएं हैं, दोषे हैं, इनका नाश करके हर प्रकार से अपने देश को स्वच्छ और पवित्र बनाऊं। इसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो है अंधविश्वास, और एक जो चीज जिसका नाम लेना जरूरी होता है वो है इस्लाम। मैं जो फिर आप इस्लाम पे आ गई। नहीं, मैं वहां बात नहीं करने दूं। नहीं, मैं वहां बात नहीं कर रही, वहां बात नहीं कर रही। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, उसको छोड़िए, है ना, वो जरूरी था बताना क्योंकि वो भी गलत है करके, मैं उस पर बात नहीं कर रही। तो मेरा जो अक्ष है ये लोभ, मोह, काम, क्रोध की जो बात कर रही हो बहन, सुनो, आपकी बात में पूरा समझ गया हूँ। आप आध्यात्मिक परिक्षेत्र में अब आ गई हो। आज नास्तिकों के मुंह से आध्यात्म सुन के बड़ा मजा आ रहा है मुझे। आप अभी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया की बात कर रही हो, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया की जो आप बात कर रही हो, उसको सीखा कहां से आपने? क्योंकि नास्तिकों की किसी डिक्शनरी में मैंने ये देखा नहीं है, और नास्तिकों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से कोई लेना देना भी नहीं है। नास्तिक घोर कामी हो सकता है, कोनो ईश्वर का डर नहीं है उसको। नास्तिक जो है वो घोर कामी भी हो तो कोई ईश्वर उससे पूछने थोड़ी आ रहा है। नास्तिक अगर लोभी हो तो भी कोई उससे हिसाब किताब थोड़े लेने वाला है, उसको थोड़े पाप लगता है, उसको थोड़े दोष लगता है। तो नास्तिक होने के बाद से ये लोभ, पाप, क्रोध, मोह, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई हिसाब नहीं करने वाला है। कोई स्वर्ग में थोड़े बैठा है डंडा लेकर के तुम आओगे तुमको पीटेंगे। मैं बोलूं? हाँ। वास्तविकता में सभ्य समाज का निर्माण कैसे होता है? हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था समाज, क्योंकि जब वो इस समाज में निवास करे तो समय समय पे उनको बहुत सारी प्राकृतिक ऐसी मनोवैज्ञानिक चीजें का पता चला जिससे मनुष्यों का जो है चरित्र रूप से पतन होता है। तो उन्होंने इन सब चीजों से जो विचार निकाले, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये तत्व थे। तो जो काम है तो लिखे बहन, नहीं वो विचार निकाले तो वो लिखे कहाँ पे हैं? सनातन मिस, बस आपके पास आ रहा हूँ, बस इनसे ये पूछ लो कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की ये बात कर रही हैं, हमारे पूर्ववर्ती पूर्वजों ने ये जो समाज में ये जो कमियां देखी, जिसको समाज के पतन का कारण बताया, तो इस पतन के कारणों को उन्होंने कहाँ लिखा है और इस पतन के कारणों से निकलने के लिए उन्होंने क्या उपाय बताए हैं? यानी कि काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को कैसे जीता जा सकता है, इसके बारे में कब बात करोगी मेरी बहना? आपने ये कहा, मेरी बात सुन लो, आपने ये कहा कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जैसी चीजों को एब्जॉर्ब किया, उसको समझा, उसको महसूस किया। तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये आप ये भी मानती हो कि हमारे पतन का कारण है। हमारी भारत भूमि में हमारे पूर्वज हमेशा इसके बारे में डिस्कस करते रहते थे और इसको समझते थे। अब बस मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इसके बारे में जब आपके पूर्वजों को पता चला तो आपके पूर्वजों ने इसको नोट कहाँ किया?
इसके पूर्वजों ने बाइबल में इसके बारे में आपको बताया है, कुरान में लिख के आपको इसके बारे में बताया है, या फिर वेदों में या हिंदू धर्म शास्त्रों में इसके बारे में बताया है, या बुद्धिस्ट ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है? थोड़ा सा वो अपना जो सोर्स है वो बता देना, क्योंकि आप अपने पूर्वजों से मिली तो हो नहीं, हमें विरासत में ये सारी चीजें मिली हुई हैं और रिटन फॉर्म में मिली हुई हैं। यानी कि हमारे पूर्वज ये कहते थे कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया है, ये हमारे पतन का कारण है। ये जो है तो वो इससे दर्शन बचने के शास्त्रों भी में उपाय उन्होंने बताए हैं, इससे बचने के भी उन्होंने उपाय बताए हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल करूंगा, फिर सनातन रिविल्स के पास आएंगे कि क्या ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है, इससे बचने का उपाय नास्तिकता है? अगर हम नास्तिक बन जाएंगे, हम अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे, तो क्या हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से बच जाएंगे? जरा मुझे ये बता दीजिए बस। मैं बताती हूँ और इसके बचने का उपाय भी बताती हूँ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर्वप्रथम ईश्वर तत्व जो है, उसकी उपासना की जो विधि है, अब ईश्वर तो होता ही नहीं, तब ईश्वर तत्व कहाँ से आ गया? देखो, अब ये गड़बड़ बात कर रही हो, पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर आप करो। बोले ना, उसके हिसाब से बता रही हूँ, आप नहीं, पूरा सुन लो, फिर बोलना मैंने है ना। अपने परिपक्व, मुझे पता मैंने है कि आपकी काम, बात क्रोध, को लोभ, कोट मोह किया से है। कैसे निपटना है। यास्मीन बहन, देखो बातों अब को बोले बदलो ना, मत, सारे लोग देख रहे हैं, हमको और आपको सारे लोग देख रहे हैं। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हम निपट लेंगे इससे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्मशास्त्रों में इसके बारे में बताया हुआ है। आप तो धर्मशास्त्र मानती नहीं है, आप ईश्वर मानती नहीं है, आप कैसे निपटेगी ये बताइए। एज ए नास्तिक आप इससे कैसे निपट रही है, मुझे ये जानना है। एक नास्तिक कैसे निपटेगा, मैं बता ये पूछ रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारे पास बुद्धि है और हम बुद्धिमानी, मतलब बुद्धिमत्ता से हम सघन विचार करके हम तय कर सकते हैं कि यास्मीन बहन, इस प्रकार आपकी से जो सबसे सुनिए, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आप बुद्धि कर रहे हो, पर बुद्धि इम्प्रेशंस का संकलन होता है। मतलब बचपन से लेके आप बड़े होते हुए अपनी पांचों इंद्रियों से जो जो ग्रहण करते आए हो, उनका एक संकलन आपकी बुद्धि है। अगर वो संकलन मैं आपसे हटा दूं, तो आपके पास उस बुद्धि के रूप में कुछ नहीं है। आप समझ रही हो इस बात को? तो मैंने इसका मैं विरोध ये कब पूछ किया? रहा हूँ वो संकलन कहाँ से आया आपके पास? आप कह रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, ये डेफिनेशंस कहाँ से आई आपके पास? एक काम कीजिए, देखिए, मैं बताती हूँ, एक नवजात शिशु को अकेले खाने पीने का सामान देके जीवन पर्यंत, सुनिए, नहीं, एक नवजात, अगर आप अरविंद नवाबी घर में होती है एक नवाज सीटी को अरविंद नवाबी घर पे छोड़ दीजिए, मैं तो पहले उसकी अपनी बात बुद्धि का जो अरविंद पूरा, नवाबी की सोच उसके रखती है बाद ना, मैं उसी को बोलूंगा। सच मानिए। यास्मीन जी, मैं मेरा अपनी प्रश्न बात पूरा को, हो जाने नहीं, दीजिए। पहले एक प्रश्न का तो उत्तर दे दो, जो नहीं, वही प्रश्न है, सवाल वही मैंने प्रश्न है। पूछा है। पहले इनका बात तो सुन लीजिए यास्मीन बहन। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो माइंड है, वो माइंड हीप ऑफ इम्प्रेशंस है। इम्प्रेशंस आपके आसपास पड़ते हैं, आपके आसपास की चीजों से। वो कुछ भी हो सकती है, धार्मिक, वैज्ञानिक, कुछ भी हो सकती है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। अब पॉइंट ये है कि मान लो एक नवजात शिशु है, उस नवजात शिशु को मैं अंटार्कटिका पे अकेले रहने के लिए छोड़ दूं। सुनिए, उसको मैं अकेले रहने के लिए छोड़ दूं, उसके पास 25 वर्ष की आयु तक का भोजन है, और उसको पूरी दुनिया से कटा हुआ रखा जाए। आपको पता है उसकी बुद्धि क्या होगी? क्या होगी उसकी बुद्धि? वो तो खुद जो आप इतनी की देर से कह रही है ना, हम बुद्धि से निर्णय उत्तर लेंगे, तो दो, बुद्धि से निर्णय लेंगे, उत्तर तो सुन वो लो आप। बुद्धि आपके समाज से आती है, उसके बिना बोलो वो एक नहीं आ सकती। और आपके समाज का आधारभूत जो आधारशिला आप इतनी देर से कह रही है, मेरा महान भारतवर्ष, उस महान भारतवर्ष की आधारशिला जो रखी गई है, वो धार्मिक ग्रंथों पे रखी गई है। क्या लगता है ना कि आपको? श्री एथिज्म राम, पे, ना कि एथिज्म पे। कुछ बोलूं? हाँ, सनातन रिविल्स को बोलने दो। बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, तो मैं फिर से वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ से मैं जवाब दे रही थी, कि हम लोगों की खुद की बुद्धि होती है और हम लोग खुद की चेतना से हर चीज़ का निर्णय कर सकते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। वास्तविकता में हमारा जो समझ शरीर नहीं है, आया। सनातन पॉइंट आप रखा वही है, बात आप बोल रही, समझ रही है नहीं? आपको मेरी बुद्धि बात कहाँ समझ में से ही नहीं आई। आई? आपको बुद्धि कहाँ समझ से नहीं आई? आई? मैं उत्तर अच्छा, आप दूंगी। कह रहे हो आपके एक पास कमेंट बुद्धि है, लेना कहाँ है। से आई? नहीं, रुको, कमेंट लेते हैं। ये काफिर क्रिस जी का है और बहुत सारे हमारे सुपर चैट भी छूटे हुए हैं। और एक साथी कह रहे हैं कि टॉपिक जो है चेंज हो गया। हाँ भैया, टॉपिक चेंज हो गया है और अभी इसी टॉपिक पे रहना है, क्योंकि यास्मीन बहन आई हैं और हमारा कर्तव्य बनता है अपनी बहन की बात को सुनना। तो हम सुन रहे हैं और आप भी लोग शांत चित्त होकर सुनिए इनकी बातों को और महसूस कीजिए कि ये क्या कह रही हैं और किस तरह की चीजें। हो सकता है कि हम कहीं गलत हो सकते हैं और हो सकता है कि एक सही हो, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ी लिखी विद्वान महिला है
महिला भी नहीं, बहन है हमारी, और इंटेलिजेंट हैं, और इन्होंने नास्तिकता में स्नातक किया हुआ है, यानी कि नास्तिकता से पीएचडी की हुई हैं। तो थोड़ा सा हमें इनकी बातों को सुनना और समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो भैया आगे बहुत विनाश होने वाला है। ये आज हमको भारतीयता सिखा रही हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये बता रही हैं कि हमारा जो बुद्धि का विकास हुआ है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है, इसलिए हम जो हैं वो थोड़े से भले नास्तिक हैं लेकिन धार्मिक टाइप के हैं। कहने के लिए नास्तिक बन जाते हैं, लेकिन सारे रिचुअल्स, सारी परंपराओं का निर्वहन हम आस्तिकों वाले करते हैं। यानी कि हमारी चाल ढाल, बोल, भाषा, अभिव्यक्ति, विनम्रता, शैली सब नास्तिकों से कॉपी रहेगी, लेकिन हम इतने बदमाश टाइप के लोग हैं फिर भी उसको मानेंगे नहीं। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खुद को नास्तिक बोलेंगे ताकि हमारा मार्केट अलग बन सके, लेकिन काम सारे आस्तिकों वाले करेंगे। तो मेरी बहन चूंकि बहुत विद्वान है और इनकी विद्वता की मैं तारीफ करता हूं और मैं इनकी इस विद्वता को नमन करता हूं। बहन एक बात बताइए, आप नास्तिक अपने आप को बोलती हैं, तो आपकी अपनी खुद की कोई आइडियोलॉजी है कि सब कुछ आस्तिकों से कॉपी मारना है? प्लीज। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद का कुछ निर्माण नहीं किया है, तो जहाँ से सही चीजें होती है मैं वहां से वो उठा लेती हूँ। अच्छा, तो मतलब फिर- आप तो फिर- यानी कि नास्तिकों के, सुन लो जो मर्जी की बात, बेचारे इन नास्तिकों के पास इतनी विकलांगता है कि इनका अपना खुद का नहीं, तो कुछ है ही नहीं। मैं नास्तिकता को प्रस्तुत नहीं कर रही कि मैं नास्तिक हूँ, यास्मीन तो बहन, मेरे नहीं ये बहन, विचार बात सब मत फॉलो पलटिए, करें, है ना? बात मत पलटिए। सुनिए। जिस दिन हमारी नहीं, आपसे बात पहली डिबेट हुई सुनिए, थी उस दिन सुनिए, आपने सुनिए। अपना परिचय मुझे एज ए नास्तिक दिया था, तो इसलिए बात नहीं हाँ, पलटने दूंगा तो आपको। सुन मत बोलिए लीजिए, आप। नास्तिक का आप मतलब क्या होता है? लोग ये सब अब हटाऊंगी। मुझे बोलने दे, मुझे अच्छा, बोलने नागराज जी, दीजिए, मैं अपनी बातें यास्मीन पूरी बहन कर एक लूं। सेकंड, यास्मीन बहन एक सेकंड सुनिए। पहली बात तो काफी कृष्ण को मैं धन्यवाद कहता हूँ, प्रशंसा कर दी उन्होंने मेरी, मैं गदगद हो गया। और दूसरी बात ये है यास्मीन जी दूसरी बात ये है यास्मीन जी, अगर आपने वेद मान लिए हैं तो आप नास्तिक हो ही नहीं, बात खत्म। आपने अगर एक भी बात मान ली ना वेद की, आपने कह दिया मनुर्भव, भैया वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। आप बिल्कुल, वेदों का कोट इन्होंने उद्धरण दे यही चीज मैंने बोला था। ये मेरी बहन इतनी विद्वान है कि इनको यही नहीं पता कि नास्तिकता और आस्तिकता के बीच का डिफरेंट क्या है। असल में नास्तिक उसे कहते हैं जो वैदिक परंपराओं का अनुसरण नहीं करता हो या जो वेदों का विरोधी हो, वो नास्तिक होता है। क्योंकि जो आप कह रही थी ना कि नास्तिकता और आस्तिकता ये दोनों भारतीय परंपराओं के अंग हैं, तो इस परंपरा में आपको ये भी पता होगा कि नास्तिक असल में कह किसे रहे हैं। नास्तिक उसे कह रहे हैं जो वैदिक मान्यताओं या वैदिक परंपराओं का पालन नहीं करता है या उससे मतभेद रखता है। लेकिन आपने तो अपनी नास्तिकता के लिए कुछ भी दिया नहीं, यानी कि आपके पास अपनी नैतिकता बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है। आप सारी नैतिकता, आप सारे मूल्य, सारे दर्शन आस्तिकों वाले बता रही हैं, लेकिन फॉलो नास्तिकता को कर रही हैं। कोटेशन आप वेदों से दे रही हैं। आप हमारा वेद तो चलो ठीक है, आपकी भले आप नास्तिक हो, लेकिन वेद हमारा कहता है कि मनुर्भव, मनुर्भव और मनुष्यता का अनुसरण करो, यानी कि मनुष्यता का पालन करो। ये दुनिया के किसी नास्तिक की किताब में नहीं लिखा और ना ही किसी नास्तिक फिलोसफी में लिखा है कि मनुर्भव। मनुर्भव अगर सबसे पहले कहीं कोट किया गया है तो वेदों में किया गया है। और मैं समझता हूँ फ्रॉइड की फिलोसफी में सेक्स को बहुत अच्छा बताया, और ये जो अरविंद नवाबी बता रहा है ना, वो सब भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। अरे नहीं, फ्रॉइड की फिलोसफी मैंने पूरी पढ़ रखी है। और सुनो मेरी बहन, एक बात बताऊं, जितने भी नास्तिक दर्शन रहे हैं हमारे देश में, अब चूंकि आप भारतीय पृष्ठभूमि से बात कर रही हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में नास्तिकों का इतिहास क्या रहा है। यानी कि जो नास्तिक दर्शन रहे हैं वो पंच व्यसनों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। अब पंच व्यसन क्या है? पंच मकार जिसको हम बोलते हैं, हालांकि मैं मकार शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं पंच व्यसन इस्तेमाल करना चाहता हूं। इन पंच व्यसनों में उन्होंने मांस, मदिरा, मैथुन और पता नहीं और 2-3 चीजें हैं, उसको सर्वोपरि रखा है। तो क्या आपके लिए सर्वोपरि है? क्योंकि आप भारतीय पृष्ठभूमि की नास्तिकता की बात कर रही थी, तो अब मैं भारतीय पृष्ठभूमि के नास्तिकता की सच्चाई आपको बता रहा हूं। वो मांस, मदिरा, मैथुन और रुपया, मतलब धन, और एक चीज और आती है, उस पर इनका बिलीफ है और ये उसी को अर्जित करने की बात करते हैं, यानी कि वही सर्वोपरि मानते हैं। तो क्या आपके जीवन का ही उद्देश्य यही है? मांस, मदिरा, मैथुन, रुपया, ये आपके जीवन का उद्देश्य है? मैं अपनी बात पूरी करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब मुझे बोलने दो ना, आप कर लो प्लीज पूरा। बोलिए। हाँ, तो मैं सबसे पहले बोली थी जब शुरुआत में कि जो सूप होता है उसमें चावल लेते हैं तो कंकड़ को हटा देते हैं,
और मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी प्रकार की नास्तिकता को अपने ऊपर नहीं थोपती, यानी कि जो सब मानते हैं वही मैं मानूँ, ऐसा मैं विचार नहीं करती। नहीं आप तो लोगों को नास्तिक फिर मैंने बोल क्यों क्लियर रही हो किया बहन? था। मैं नहीं, बोलूँ, पहले नहीं, बोलूँ मैं, पहले आपकी मुझे बात पूरा सुन रहा है। बोलने दो आप ना। आज आप सुन लो, आप पूरा बोलोगी आधा बोलोगी, आपके जो सुनने वाले हैं ना, यानी आपके जो फॉलोवर है ना, आज बिल्कुल कंफ्यूज होके जाने वाले हैं, क्योंकि आप नहीं। आज उनको क्लियर नहीं कर पा रही हो। सुनो सुनो, आज आप उनके सामने हुँ, क्लियर नहीं कर पा रही हो कि आपका स्टैंड क्या है, यानी कि आप सच में हो क्या। जैसे आप कह बता रही तो हैं रही कि हूँ, मैं, मेरी मुझे बात सुनो बोलने ना, नहीं देते आप लोग। आपको बोलने दूंगा, पूरा 5 मिनट दूंगा, मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्लियर तो कर दूं। आप अभी जो बोल रही हो ना अपनी बात कि चावल में कंकड़, बार बार आप बोल रही हो, लेकिन असल में आप जिस कुकर का इस्तेमाल कर रही हो उसमें चावल पकता ही नहीं है। उस ससुरा उसमें सब कंकड़ ही कंकड़ है। आपका जो प्रेशर कुकर है, नास्तिकता का जो प्रेशर कुकर है, उसमें चावल पकता ही नहीं है, उसमें आप सिर्फ कंकड़ पका सकती हैं। अब कंकड़ पकाने वाला प्रेशर कुकर खरीद के रखी हुई हैं, और फिर आप ये उम्मीद कर रही हैं कि नहीं उसमें से मैं चावल बीन के खाऊंगी। कैसे खाओगी मेरी बहन, जरा बताओ मुझे, जिसमें अब मैं चावल बोलती नाम हूँ, की चीज ही नहीं है, उसमें चावल खाओगी अब मैं कहां बोलूँ से? अब मैं बोलूँ? हाँ 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 हाँ। हाँ, अगर ऐसा है कि जो कुकर मेरे पास है जिसमें चावल नहीं बनता, तो मैं उस कुकर को तोड़ के फेंक दूँगी और ऐसी हांडी लाऊँगी जिसमें चावल पकता है। अर्थात बहुत खूबसूरत मेरी बहना, मैं क्लैप उन करो भैया चीज़ों इसके लिए, को क्लैप करो, सुनो, सुनो, क्लैप करो, पहले क्लैप करो। सुनो। नहीं नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं क्लैप करो भैया, हाँ, सारे ताली बजाओ। अब आज के बाद से मेरी बहन जो है वो नास्तिकता रूपी फर्जी कुकर को उठा के फेंक देगी, और आज से मेरी बहना सुनो, आस्तिक है, और ये हम सबके साथ है। बहुत बहुत आभार आपका, क्लैप 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 क्लैप। शाबाश, मेरी मजा बात आ गया पहले भाई। सुनो। सुनो प्लीज़ आप लोग, ऐसा मत बोलो, सुन लो। हाँ, आज से मैं नास्तिकता का प्रेशर कुकर टूट जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहन ने एक्सेप्ट किया है कि मैं जिस नास्तिकता रूपी कुकर में ये चावल नहीं पका सकती है, उसको उठा के तोड़ के फेंक देगी। ये चीज आप लोग याद रखना, इन्होंने अपने मुंह से बोला है। तो अगर आज के बाद से अगर हमारी बहना अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर करती हैं, तो भैया आप इनके साथ थोड़ा सा तटस्थ होकर बात करना कि एक व्यक्ति दो चीजें कैसे बोल सकता है। भाई मजा आ गया, मेरी मेरी बहना आज आपने दिल खुश कर दिया, सुनो। आज तो मैं आराम से सोऊंगा। हाँ, ठीक है, मेरी बात सुन लो। मैं हाँ, बोल रही थी कि जो सही अगर भारतीय नास्तिकता में गलत चीज़ें हैं, तो मैं उसका विरोध करती हूँ, अभी भी मेरी करती बहना, हूँ। और दुनिया की हर नास्तिकता में गलत चीज है, भारतीय नहीं। हाँ, तो नास्तिकता में मतलब हर जितने भी जगह वही नास्तिक चीज है। सिद्धांत हैं, एक जितने नास्तिक भारतीय सिद्धांत नास्तिक का हैं, कथन करता हूँ। भारतीय नास्तिक जो चार्वाक है, उन्होंने क्या लिखा है, जो चार्वाक दर्शन है उसमें लिखा है, अंग नालिका दिजन्य सुख में पुरुषार्थ है, न चास्य दुख संवित्रा पुरुषार्थमेव नास्ति मंतव्य। मतलब ये कहना है इनका कि कामनी संग जनित सुख ही पुरुषार्थ है, स्त्री संग जनित सुख में दुख संपर्क है। ऐसा कहकर इसको पुरुषार्थ ना कहें तो उसको नहीं मान सकते। चाहे युवती के संसर्ग में दुख हो, तथापि उस दुख को छोड़कर केवल सुख का ही भोग करना चाहिए। जिस प्रकार मछली खाने वाले लोग छिलका और कांटा निकली हुई मछली के छिलका और कांटे का परित्याग कर मांस भाग ग्रहण करते हैं, तृण युक्त धान से तृण परित्याग करके सार भाग ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार स्त्री संग में दुख होने पर भी दुख का परित्याग कर कर सुख भोगा जा सकता है। इसलिए दुख के भय से सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर स्त्री मिल जाए, उसके साथ संग करने को मिल रहा है तो वो कर लेना चाहिए। ये चार्वाक की फिलोसफी है। चाहे उसमें थोड़ा वो दुख हो, कष्ट हो, लेकिन मजा उसमें ज्यादा है तो वो करना चाहिए। जैसे मछली में कांटे आ जाते हैं तो हम कांटे निकाल के मछली खा लेते हैं, उसी प्रकार स्त्री के साथ वो करना अच्छा है। ये अच्छा कहना प्रकाश जी, थोड़ा रुक जाइए, भारतीय। मैं इस पर बहन का ओपिनियन लेता हूँ। मेरी प्यारी बहना, अब बताओ, ये भारतीय नास्तिक दर्शन का सबसे मस्त पॉइंट है, यानी कि अगर हम कहीं राह चल रहे हैं या हमें कहीं कोई स्त्री जैसे भी मिल जाए, ठीक है, तो हम उसके दुख को या बाहरी किसी भी मत मान्यता या परंपरा को दरकिनार करके उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये ठीक वैसा ही जैसे मछली खाते समय मछली खा लो, कांटा फेंक दो। तो सो कॉल्ड जिस नास्तिक दर्शन की आप बात कर रही हैं, चाहे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हो चाहे फॉरेनर परिप्रेक्ष्य में, यानी कि विदेशी परिप्रेक्ष्य में हो, भाई नास्तिकों की लुटिया तो हर जगह डूबी हुई है।
ये नास्तिक कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। हाँ, इनके पास बस एक ही ऑप्शन है, धार्मिक ऐसे, धार्मिक ब्रह्मा कैसे उड़ सकते थे, ब्रह्मा ने ये किया, इंद्र ने वो किया, बस इनके पास वही है। लेकिन ये बेचारे खुद की फिलोसफी में क्या कर रहे हैं इस पर बात नहीं करेंगे। इनकी खुद की फिलोसफी ये कह रही है कि हम कहीं भी कोई स्त्री अगर हमें मिल रही है तो हम उसके साथ संबंध स्थापित करें, भले उसकी मर्जी हो ना हो, क्योंकि अब भले उसको दुख भी हो रहा हो, भाई सीधी सी बात है, अगर उसको दुख भी पहुंच रहा हो, उसको पीड़ा भी पहुंच रही है, तो भी हमारा परम लक्ष्य है संबंध स्थापित कर लो। ठीक वैसे ही जैसे कि मछली खाते समय कांटा फेंक दिया जाता है। तो बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि कृपया आप वैसे प्रेशर कुकर पर मत बैठे जो प्रेशर कुकर कभी फटे तो फिर हम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहें। कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, एक ओपिनियन होना चाहिए। अच्छा, एक कमेंट ले लो, फिर आपका बात सुनता हूं मैं। क्रिस भाई लिख रहे हैं कि कुशवाहा जी, आपने गलत कहा कि आप पीएचडी की हुई हैं नास्तिकता में। मैं खुद स्कूल लाइफ में नास्तिकता सीख चुका हूं। यास्मीन जी अभी प्राइमरी लेवल पर हैं और इनको खुद ही यह त्याग देंगे, आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं नास्तिकता त्याग नहीं करवाऊंगा इनसे। मैं ये चाहता हूं कि असल में ये नास्तिकता को समझ लें। अगर ये नास्तिकता को समझ लेंगी तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं ये अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे कि इनको किधर जाना है। क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तक मेरी बहन को सिर्फ इस चीज में दिलचस्पी थी या इस चीज में इंटरेस्ट था कि मैं कैसे किसी को नीचा दिखा दूं, कैसे किसी पे हंस लूं। आज मेरी बहन देखिए बिल्कुल हंसी नहीं है और बड़े प्यार से हम सबकी बातों को सुना है इन्होंने। तो भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई। और यास्मीन, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी रियल लाइफ में मेरी कोई बहन नहीं है। एक मिनट, मेरी रियल लाइफ में मेरी कोई बहन नहीं है। तो अगर मैंने आपको बहन कहा है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। तो कम से कम इस बात का सम्मान रखना, क्योंकि मैं कभी आपका अपनी स्ट्रीम में या कहीं बाहरी परिप्रेक्ष्य में आपका अपमान नहीं करूंगा और ना ही कभी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी वैचारिक भिन्नता हो सकती है आपसे हमारी, लेकिन जो रिश्तों की बात, अभी जिस रिश्तों की आप दुहाई दे रही थी कि रिश्ते हमारे पूर्वजों ने बनाए, रिश्ते हमारे पूर्वजों ने सिखाए हैं, तो देखो मैं जिस संस्कृति को फॉलो करता हूं उसमें यही चीज सर्वोपरि है। यानी कि संबंध, हमारे आपके जो आपसी संबंध हैं, चाहे वो हमारे पीढ़ीगत हो, वंशानुगत हो या फिर सामाजिक हो, ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब अगर आप सच में यास्मीन खान हैं तो आप हमारी बहन समान हैं, और अगर आप कोई फर्जी आइडेंटिटी के साथ अगर घूम रही हैं तो फिर इसके लिए तो जय सिया राम। जिस दिन आपका भेद खुलेगा उस दिन तो भाई ये भाई बहन का रिश्ता नहीं रहने वाला, क्योंकि फर्जी लोगों से कोई संबंध नहीं चलते। तो अगर आपकी आइडेंटिटी रियल है तो फिर मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आप हमारी बहन जैसी हो और आप एकदम आराम से तटस्थ होकर के चीजों को सोचो, समझो और जानो। तो सर मैट्रिक्स क्लब आप स्वतंत्र हो। एक मिनट सर, मैट्रिक्स क्लब को लेने से पहले मैं इनसे कुछ चीजें चर्चा कर लूं, क्योंकि अभी पता नहीं कौन सी टॉपिक वो और छेड़ेंगे। तो मैं बस यही पूछ रहा हूं मेरी बहना, एक कमेंट और ले लो। ये देखो कुछ लिखा है एक भाई ने आपके लिए, देखो ये कुछ मैसेज आया आपके लिए, बोलना आप। यास्मीन बहन प्लीज, भाई ये पढ़ना जरा सनातन निवेश, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। ये डी पॉल जी ने, यास्मीन जी पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ इनको पढ़ रहे डी पॉल जी ने 200 रुपए का सहयोग भेजा है और कह रहे हैं, यास्मीन बहन प्लीज अज्यूम दैट यू हैव नेवर सीन अ ड्रैगन फ्रूट इन लाइफ। कि भाई यास्मीन बहन, आप ऐसा सोच लो, आपने जीवन में कभी ड्रैगन फ्रूट देखा ही नहीं है। हाउ वुड यू डिसाइड वेदर टू ईट इट और नॉट? आप कैसे निर्णय लेंगे कि उसे खाना है कि नहीं खाना है? व्हेन यू हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप उसे पहली बार देखेंगे। हाउ योर बुद्धि हेल्प इन डिसाइडिंग देयर, आपकी बुद्धि वहां कैसे डिसीजन देगी? जी, इन्होंने मेरा पॉइंट इलेबोरेट कर दिया है डीपोल जी ने, जो मैंने कहा था ना कि आपकी बुद्धि इंप्रेशंस का संकलन है जो समाज ने आपको दिया है, और उस समाज का आधार, भारतीय समाज का आधार वैदिक स्क्रिप्चर्स है। अगर आपको मैं अंटार्कटिका ले जाके छोड़ दूं जब आप नवजात हो, और वहां पे आपके पूरे सर्वाइवल का, सिर्फ सर्वाइवल का मतलब खाने पीने का जुगाड़ कर दूं कि आप 25 वर्ष की आयु तक सर्वाइवल कर जाएंगी, उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ ला के बिठा दूं ना, आपको घंटा नहीं पता होगा कि क्या, सॉरी, आपको नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी बुद्धि जो है वो निर्णय तभी ले सकती है जब उसके पास इंप्रेशंस हो, और वो इंप्रेशन आपके समाज से आते हैं। और इस भारतीय समाज का जिसका आप गौरवपूर्ण विस्तार कर रही है, उस समाज का आधार वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, आप उनको नकार नहीं सकती। और यदि आप उनको नकार नहीं सकती तो आप वेद मानती है, वेद मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा जाता है। इन शॉर्ट, आप नास्तिक नहीं है। क्यों अपने आप को नास्तिक कह रही है जब आप है ही नहीं? हाँ मेरी बहन, बताओ ना, आप क्यों नास्तिक कह रही है अपने आप को, जो आप है नहीं, उस फर्जी आइडेंटिटी के साथ क्यों घूम रही हैं? बस किसी ने पैसे दिए क्या अपने आप को नास्तिक बताने के लिए आपको? क्योंकि मैं किसी खुदा को नहीं मानती, इसलिए मैं नास्तिक।
अरे भैया, खुदा से क्या एलर्जी? आप खुदा को नहीं मानती, ईश्वर को मानती हो ना। खुदा से नहीं, खुदा से दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वेदों में अगर लिखा हुआ है मनुर्भव, तो वेद तो ईश्वरीय तत्व की बात करते हैं ना। अपने अलावा वो एक और एग्जिस्टेंस को मानते हैं ना। वो ये कहते हैं ना कि भैया हम ब्रह्मांड में, हम सृष्टि में अकेले नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी अपने आप नहीं होता। जो नास्तिक फिलॉसफी ये कहती है कि भैया ये सब कुछ अपने आप हो गया, हमारे मुंह में अपने आप खाना ठुस जाता है, हम अपने आप सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है इनकी, तो इनकी फिलॉसफी को देखो, पहली बात तो आप नास्तिक इसलिए बन गई हो क्योंकि आप अपने आप को नास्तिक इसीलिए मानती हो क्योंकि आपको भगवान से या ईश्वर से या खुदा से एलर्जी है, या उनसे नफरत है, या उनसे दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना आप खुदा को जान रही हो, ना आप परमात्मा को जान रही हो, ना आप ईश्वर को जान रही हो, या फिर अगर आप इनको जान भी रही हो तो सबसे बड़ी बात है कि इनको जानने के लिए आपके पास जो सोर्स है ना, आपको दिक्कत उन सोर्स से है। तो सोर्स को तो आपने पढ़ लिया, वेदों को आपने खुद ही अच्छा बताया है, इसी स्ट्रीम में बताया है, और वेदों को आपने कोट भी किया है कि वेद ही सिर्फ एक ऐसे ग्रंथ हैं जो ये कहते हैं मनुर्भव। तो मेरी बहन, जो आपको मनुष्य बनने की तरफ अग्रसर कर रहा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे कौन सी लड़ाई है? उससे कैसी नफरत है? ये नफरत त्यागने की जरूरत है ना। मैं बोलूं पूरा? हाँ हाँ, हाँ, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूँ एकदम से, ठीक है। जी सबसे पहले मैं पहले बोली थी कि जो चीज सही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। जो चीज मेरे बुद्धि में, मेरे विवेक में लगता है कि हाँ भाई ये चीज सही नहीं है, तो मैं उसको जो है वो स्वीकार नहीं अरे करती। माता जी, नहीं तो बुद्धि यही तो कहाँ से धर्म है ना आई? मेरी बहना, नहीं तो यही तो सुनो, धर्म है। पूरी अरे बात माता तो श्री मत सुन बोलो लो यार, ना। नहीं, कोई यही बात नहीं धर्म है। कहने अरे दो। माता कहना बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मेरी बुद्धि में आएगा नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ बुद्धि कहाँ से आई, उसका पता सोर्स हाँ, क्या बुद्धि है? कहाँ से आई? देखो, मैंने तो अपनी बुद्धि में जो कुछ भी ये सीखा पड़ा है, तो आपकी मतलब अपनी आप बुद्धि मान कहाँ लीजिए है? आज आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए आज आपका जन्म हुआ है, ठीक है, क्या आपके पास बुद्धि है? निर्णय ले सकती हैं आप? मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो, बोलते हो बीच बीच अरे में। अच्छा सुन अच्छा लो यार, 5 सुनाइए। मिनट सुनो इनको। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो, मैं अपनी बुद्धि से जिसको सही समझती हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, जिसको सही नहीं समझती हूँ बस नहीं करती। जैसे कि हालांकि मैं भी काल्पनिक ही मानती हूँ धर्म ग्रंथों को। जैसे कि आप बोलते थे कि पुराण जो है काल्पनिक है, हम उसको नहीं मानते, वेद को मानते हैं। लेकिन पुराणों में भी ऐसी बातें होती हैं बहुत सारी जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे यम और नचिकेता, सुनो, जो उनका पुराणों वो वाली था। बात को मैं बता देता हूँ। यम यामी, या फिर और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, चाहे वैदिक नहीं नहीं, ट्रेडिशन में हो। पहले मुझे बोलने नहीं, दो। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि लंबा टाइम हो चुका है और बहुत सारे लोगों को हमें और भी जोड़ना है। चलो तो एक ठीक है इसको फिर। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखो, आप जो कह रही हो ना कि वेदों में या फिर पुराणों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो तथ्य से परे हैं, यानी कि विश्वसनीयता से परे हैं, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो नहीं भाई नहीं, मैं देखो, ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हालांकि पुराण को हम लोग काल्पनिक मानते हैं, आप भी मानते हो, लेकिन पुराणों में ऐसी बातें हैं जिसको एक्सेप्ट करके हम लोग समाज में अच्छी चीजें ला सकते हैं। मैं ये बोल रही थी। अच्छा ठीक है, देखो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं पुराण को काल्पनिक नहीं बोलता हूं, मैं पुराण को मिलावटी बोलता हूं। पुराण को मैं एक हद तक ही सही मानता हूं। जैसे अब समझो कि कोई टैबलेट है, तो उस टैबलेट में जो मेन जो उसका होता है, यानी कि जो मेन उसकी मतलब उस दवाई का जो फार्मूला है वो बहुत कम है। पुराण क्या है कि पुराणों की जो मूल संरचना रही है, या पुराणों का मतलब क्या था, पुराण कहते किसे हैं? पुराण असल में इतिहास को कहते हैं। तो पुराण असल में हमारे इतिहास ग्रंथ हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में बहुत सारी भ्रांतियों को और बहुत सारी चीजों को उसमें ऐड किया गया, और ऐड करने वालों ने खुद ही स्वीकार किया है कि भैया हमने हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी मिलावटें की हैं, हमने उसको विकृत करने का पूरा पूरा प्रयास किया है ताकि हिंदुओं के बीच में कन्वर्जन के आधार को मजबूत किया जा सके। तो मिलावट करने वाला जब खुद ही कह रहा है कि भैया हमने हिंदुओं के धार्मिक शास्त्रों में या धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, तो फिर अगर वैसी चीजें हमारे पुराणों में मिलती हैं तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा भैया कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी हुई चीजें नहीं है। क्योंकि एक ही पुराण में दो तरह की बात नहीं हो सकती। जैसे एक पुराण में लिखा हुआ है कि भाई फला व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगले 2 4 10 पन्ने के बाद लिखा हुआ कि इस व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो फिर वो अच्छा कैसे था? इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है।
तो जब तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की बात आती है, तो जैसा आप बार बार बोल रही हो कि हम अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से इस चीज को पता कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो मेरी बहना, जो धार्मिक होता है यानी कि जो धर्म होता है वो आपको यही सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है? तो धर्म यही तो कह रहा है ना बार बार कि जो चीज आपके उपयोग में हो, यानी कि जो धर्म के लक्षणों को सबसे पहले तो ये देख लो, मैं आपको समझाऊं, इसको दिखाते हुए बात करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ये चीज क्लियर है कि हमें क्या करना है। एक धार्मिक व्यक्ति है, उसको क्या करना और क्या नहीं करना है ये स्पष्ट रूप से हमारे धर्म ग्रंथ बता देते हैं। ठीक है, तो जो चीज बता दिया जाता है उस पर ज्यादा संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमारे सामने है तो उस पर हम क्यों बार बार हट के जा रहे हैं उससे। थोड़ा सा बोल ही रुको, देता हूं। नहीं रुक जाओ, धृतिक दिखा क्षमा दो इनको। दमोस्तयम। नहीं, दिखा के बात करें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखी हुई चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। कहाँ गया यार? हाँ, एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, आप इतने ढूंढते हैं इतना मैं बता ही देता हूँ। बहन सुनिए, धर्म है क्या? धर्म इतना ही है, धृतिक क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के हाँ 10 लक्षण बस और आ ये गया भाई, धारण आ करने गया आ योग्य। गया आ गया। इनको दिखाता हूं मैं, ये पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ये वेद का नहीं, ये मनुस्मृति का है। ठीक है, मनु महाराज जो हमारे हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो धृति यानी कि धैर्य, धैर्य धारण करना है। क्षमा यानी कि अपकार करना, यानी कि हमारा गलत करने वालों के साथ भी क्षमा जैसा भाव रखना है। अगर कोई हमारा बुरा भी करता है तो उसको क्षमादान करना है। दम, हमेशा संयम से धर्म कार्यों में लगे रहना है। अब धर्म कार्य यही है जो बताए जा रहे हैं। आस्तेय, चोरी नहीं करना है। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता का ध्यान रखना है। इंद्रिय निग्रह, यानी कि इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना है। यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों का कार्य क्या है कि जो धर्म के 10 लक्षण बताए जा रहे हैं उन्हीं में संलिप्त करना है, उन्हीं के साथ अग्रसर होना है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि धी यानी कि सत्कर्मों से, यानी कि अच्छे कार्यों को करते हुए अपनी बुद्धि और बल का विकास करना। यानी कि जिस बुद्धि की आप बात कर रही हो ना मेरी बहना, कि हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे, अपनी बुद्धि से सोचेंगे, अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे, तो असल में वो आपकी बुद्धि का जो विकास है, आपकी बुद्धि का जो प्रभुत्व है वो सत्कर्मों से बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, झूठ बोलेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। नहीं, चोरी डकैती करेंगे तो ये बुद्धि का विकास नहीं, ये बुद्धि का पतन कहा जाता है। बुद्धि का विकास उसको कहते हैं जो सत्कर्मों से अर्जित किया जाता है। और सत्कर्म कैसे आते हैं? तो सत्कर्म धार्मिक लोगों की क्रियाएं होती है, यानी कि इसका नास्तिकों से कोई लेना देना नहीं। नास्तिक सत्कर्म करे अधर्म करे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सत्कर्म जैसी व्याख्या है, जो बुद्धि जैसी व्याख्या है, वो सत्कर्मों से अर्जित करने की बात की जा रही है धर्मशास्त्रों में। विद्या यानी कि यथार्थ ज्ञान लेना है। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या है? यथार्थ मतलब जो सत्य है, जो महत्वपूर्ण है। यथार्थ का मतलब आप क्या समझती हो? जो सत्य है, जो सचमुच है, वह ज्ञान लेना है। जो नहीं है, जो बकवास है, जिसका कुछ मूल्य नहीं है, वो नहीं लेना है। यथार्थ ज्ञान लेना है। इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं कि सत्य यानी कि सत्यम, हमेशा सत्य का आचरण करना है, हर परिप्रेक्ष्य में सत्य का आचरण करना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अक्रोध, यानी कि क्रोध को छोड़ करके हमेशा शांत रहना है। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। अब आप हमको ये बताइए, मैं तो धर्म को इतना ही समझता हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं ईश्वरवादी हूं और मैं धर्म को इतना ही समझता हूं, इससे आगे पीछे मैं धर्म को कुछ नहीं महत्व देता। मैं सत्य बता रहा हूं कि मैं अपने जीवन में धर्म के इन्हीं प्रमुख लक्षणों को मानने के पर विश्वास रखता हूं और इन्हीं चीजों पर चलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, प्रयास कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है धर्म के 10 लक्षण। अब इसमें आप बताओ कि इसमें से किसी एक लाइन में आपको किस में शिकायत है, ये बताओ मुझे। इसमें तो किसी में कुछ गलत नहीं है, सब सही है। तो फिर धर्म कैसे गलत हो गया? जब इस लाइन में एक भी लाइन को आप गलत नहीं बता पा रही हो तो फिर बताओ कि धर्म गलत कैसे हो गया? और जिनको आप धर्म समझ रही हो वो इनसे विपरीत है, तो फिर वो धर्म कैसे हो गया? अगर कोई व्यक्ति साधु का भेष बना करके, धार्मिक व्यक्ति का भेष बना करके अगर समाज में, सोसाइटी में अगर गलत कर रहा है तो फिर वो धार्मिक रहा कहां? क्योंकि इस पर तो वो खड़ा नहीं ठहर रहा ना। तो आप तो वेशभूषा देख रही हो, आप तो उसका आडंबर देख रही हो, आप तो उसके बाहरी परिप्रेक्ष्य को देख करके उसको धार्मिक भी कह रही हो और फिर उसके लिए सारे धार्मिक को गलत भी कह रही हो, जबकि धर्म तो वो है ही नहीं जिसकी वो बात कर रहा है। धर्म तो ये है जो शास्त्र बात कर रहे हैं और धर्म को शास्त्रों से समझा जाता है, आदमी से थोड़ी समझा जाता है। बोलना चाहती हूँ जी, अगर ये आपके जो भी शास्त्र है, कौन से शास्त्र है मुझे नहीं पता,
तो अगर इसमें अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको हम लोग गलत नहीं कह सकते। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसको स्वीकार करेंगे, इसमें गलत कुछ नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ बताया नहीं एक्स्ट्रा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि धर्म क्या है। तो जिस धर्म के लिए लड़ाई चल रही है ना, लोग जो भी नास्तिक आता है मुंह उठा के बोलता है कि मैं धर्म नहीं मानता, मैं धार्मिक नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसमें से तू कौन सी बात नहीं मानता? मेरे धर्म के 10 लक्षण है, यानी कि धर्म के प्रमुख 10 लक्षण है, इसमें से तू कौन सी बात नहीं मानता है? जो तू बात नहीं मानता वो बता दे तो मैं तेरे को नास्तिक मान जाऊंगा। इसमें कहा है कि चोरी नहीं करनी है, अगर तू चोट्टा है तो मैं मान लूंगा कि तू नास्तिक है। इसमें कहा है कि भाई क्षमा का व्यवहार करना है, अब भाई तू क्षमा नहीं करता है, तू दैत्य टाइप का है, तो मैं मान लूंगा तू नास्तिक है। इसमें लिखा है दम, यानी कि संयम से काम लेना है, अगर तू संयमी नहीं तो मैं मान लूंगा तू नास्तिक है। इसमें लिखा है कि शौच, यानी कि भीतर और बाहर से पवित्र रहना है, अब तू महीनों दिन ना नहाता हो तो मैं मान लूंगा तू नास्तिक है। इसमें लिखा है इंद्रिय निग्रह, यानी कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, अब तेरा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो, तू कहीं भी जाकर के टपक पड़ता हो, तो भाई मान लूंगा तू नास्तिक है। अब भैया ये तो धर्म के 10 लक्षण हैं, मैंने धार्मिकों के लक्षण दिखाए हैं और इसके अलावा धर्म और कुछ है नहीं। अगर किसी को इस पर ऐतराज है तो वो इसके विपरीत अपनी बात करे। अगर कोई अपने आप को नास्तिक कह रहा है तो सबसे पहली बात है कि फिर तब वो इसके विपरीत आचरण दिखाए अपने जीवन में, यानी कि कह अपने आप को नास्तिक रहा है और फॉलो ये सारी चीजें कर रहा है, तो फिर वो काहे का नास्तिक? वो तो चुट्टा आदमी है, यानी कि सिद्धांत हमारे चोरी किया हुआ और अलग टैग अपने लगा के घूम रहा है, यानी कि नास्तिक भी चोर हो गए। फिर इसका मतलब सारे सिद्धांत धार्मिकों के चुराएंगे, सारे मत धार्मिकों के चुराएंगे। जो भाई अगर नास्तिक कह रहा है कि नहीं ये मेरी फिलॉसफी है, तो भैया ये फिलॉसफी तुमको दिखानी पड़ेगी एज ए रिटेल, ये हमारी फिलॉसफी है और हमने अपने धर्मशास्त्रों में आपको दिखाया है कि हमारे धर्म की क्या फिलॉसफी है, हमारा धर्म क्या कहता है। तो हमारा धर्म ये करने के लिए कहता है। अब किसी नास्तिक के बच्चे को अगर इससे ऐतराज है तो वो इसके विपरीत अपने आप को चुट्टा, अपने आप को झूठा, अपने आप को दारूबाज, अपने आप को स्मगलर घोषित कर सकता है, तो मैं उसको नास्तिक मान लूंगा। और अगर वो चीज नहीं घोषित कर सकता तो मैं उसको आस्तिक ही बोलूंगा, वो मेरे सामने अपने आप को नास्तिक साबित नहीं कर सकता। हाँ जी, 3 प्रश्न पूछ लूं क्या सर? आपकी हाँ, अब आप इजाजत हो 3 तो? प्रश्न कर सकते हैं। यास्मीन जी, अब आप जी इनसे बात कीजिए। जी, यास्मीन जी, मेरे आपके समक्ष 3 प्रश्न आपको रखे जाएंगे। आपको उसका जवाब हाँ या ना में देना है। दिस इज अ बाइनरी क्वेश्चन, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है यास्मीन जी, क्या आप CAA NRC, UCC और राम मंदिर बनने का जो फैसला हुआ, जो कानून बना, क्या आप इसको सपोर्ट करती हैं? हाँ या ना, येस और नो? तो यास्मीन जी हाँ, बताएं, सपोर्ट करती हूँ। आप CAA NRC का करती हो? UCC का हाँ, करती हूँ। और राम मंदिर का? करती चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ, आपका हाँ था। दूसरा में मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आप लेफ्ट विंग हो, सेंट्रिस्ट हो या राइट विंग हो? आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए। इसका हिंदी बताओ। आप वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं या मध्यपंथी हैं? इन तीनों में से आप क्या हैं? ये जो पंथ होते हैं इनका जो मापन है वो कैसे करते हैं निर्धारण? चलिए, आपको इसकी शायद जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, आप राम मंदिर बनने को आपने कहा हाँ बनना चाहिए, लेकिन आप धर्म ग्रंथों के ऊपर आपत्तिजनक चीज बोल रही हैं, ये विरोधाभासी चीज बोल रही हैं, तो हम कैसे हाँ मान ले कि आप CAA NRC तो चलिए छोड़िए, आप राम मंदिर को कैसे सपोर्ट करेंगी? आप पे तो विश्वास हमें नहीं हो पा रहा है। आप वो आराम से इसलिए जवाब दीजिए सपोर्ट इस कर पे। रही हूँ। हाँ, वो इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पहले जो था वो मंदिर था। अब राम जी का मंदिर था या फिर सीता माता जी का मंदिर था, वो तो मतलब इतिहास में जिसको पता हो जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वहाँ नीचे मंदिर था, मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो न्याय के हिसाब से वहाँ पर मंदिर बनना उचित है। तो एक चीज है यास्मीन जी, क्या आप अपने जो भी धर्म है, जो भी कल्चर है, हिजाब वगैरह पर आपकी क्या राय है? मैं सब तरह की राय जानता हूँ, छोटी मोटी पर आप हाँ बोल दीजिएगा। तो हिजाब के ऊपर आपका क्या है? क्या डू मुस्लिम नहीं, वुमेन क्या? मैट्रिक्स क्लब प्लीज, जी हम इस पे उन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। पहली बात बता रहा हूं, मैं बार बार आप लोगों से बोल चुका हूं कि आप किसी के पर्सनल ओपिनियन पर ज्यादा मत तटस्थ हो और इस टॉपिक को मत उठाएं जो टॉपिक हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा हो।
हमको क्या लेना देना भाई हिजाब से? हमारे यहाँ कौन हिजाब पहन रहा है? जिनके यहाँ पहन रहा है वो जाने, और जिनको उससे दिक्कत है वो जाने। कौन सा हिंदू हिजाब पहन रहा है भैया? तो एक हिंदू होने के नाते आपको क्या मतलब है इस सवाल से? जी, मेरा क्वेश्चन पूछने का परिप्रेक्ष्य आपसे कुशवाहा जी ये था कि बहुत से मुस्लिम्स होते हैं, वो एक्स मुस्लिम होते हैं लेकिन वामपंथी इन्होंने होते हैं। अपनी आइडेंटिटी अभी मुझे मुस्लिम या एक्स मुस्लिम नहीं दी है। ये एज ए नास्तिक बन के मेरे पास आई थी, पिछली बार भी और इस बार भी। तो मैंने इनसे सिर्फ नास्तिकता पर बात की है, मैंने इनसे इस्लाम पर या एक्स मुस्लिम विचारधारा पर बात नहीं की है। और मैं आपसे बताऊं कि हमें अब इतना ज्यादा अंदर जाकर के बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन क्लेम क्या है, इनका मेन क्लेम क्या है? भैया इनको प्रॉब्लम धार्मिकों से थी, यानी कि धर्म से इनको प्रॉब्लम थी। हमने इनको धर्म साफ साफ बता दिया कि भैया धर्म ये है मेरी बहन, और आप इस चीज को समझो। इन्होंने ये भी कहा कि धर्म से इनको कोई ऐतराज नहीं है। ये लाइन आप नोट कर लो, हमारे दर्शक भी नोट कर सकते हैं कि इन्होंने साफ साफ बोला है कि धर्म की इन आचरणों से इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब इनको दिक्कत नहीं है, जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे से ये कभी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। हाँ, मैं इनको इस बात की स्वतंत्रता जरूर देता हूं कि मेरी बहन आप मत, पंथ, संप्रदाय और रिलीजन पर जितनी बात करनी है कर सकती हो, लेकिन धर्म को मत टच करना, क्योंकि धर्म असल में ये है जिसको आप अभी मान चुकी हो, जिसको आप स्वीकार कर चुकी हो। तो हमें धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय और रिलीजन को समझना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी मैट्रिक्स जी। और क्वेश्चन हाँ मैट्रिक्स जी, आगे का 3 क्वेश्चन बोले कीजिए। थे। जी, मैंने तीनों प्रश्न पूछ लिया और इसके आधार पर तो मैं अब यही समझूंगा कि ये राम मंदिर को सपोर्ट करती हैं वगैरह वगैरह। ये वामपंथी वगैरह तो नहीं, ये कुशवाहा खुद जी बोल रही मैं हैं कि आपसे मैं राम मंदिर को पूछूंगा। सपोर्ट करती हूँ। इन्होंने खुद कहा है कि मैं राम मंदिर को सपोर्ट करती हूँ। कारण क्या है कि ये मान रही है कि भैया वहां पे प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए वो मंदिरों के हैं। तो लॉजिकली भैया अब ये नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कानून तो सपोर्ट कर रहा है ना, कानून तो मान रहा है। जो चीज कानून में चली गई है, अब उस पर इनका ओपिनियन लेना कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर ये विरोध भी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। तो वही चीज है। और कोई प्रश्न है आपके पास? जी सर, मैंने पूछ लिया। जी कुशवाहा जी, हो गया मेरा। अच्छा, तो चलिए कुशवाहा भैया मैं भी चलती हूँ, मुझे खाना पकाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल जाइए, आप खाना बनाइए, खाइए। और मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि देखो, हम जब समझने के उद्देश्य से आते हैं तो हम चीजों को समझ जाते हैं। और अगर देखो किसी को नीचा दिखाना हो, किसी की बेइज्जती करनी हो, किसी का अपमान करना हो, तो हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर हमारी एक अलग दुनिया होती है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप समझना चाहती थी। तो देखो, हमने बहुत आसानी से बातचीत की और आसानी से एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। और मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें हमारे बीच हमेशा रहनी चाहिए। हम जब एक दूसरे को समझेंगे, देखो आपका जो काम है वही मेरा काम है। मैं भी चीजों से परेशान हूं, मैं भी सुधार चाहता हूं। मैं भी ये चाहता हूं कि समाज में जैसी समाज की संरचना आप चाहती हो, उसी तरह का एक सुदृढ़ समाज हम भी चाहते हैं, कि जहां पर हम एक तरीके से एक ऐसे समाज की संरचना करें जहां पर हम सबको सच में स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत फर्क होता है। नास्तिक स्वच्छंद होता है, आस्तिक स्वतंत्र होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। फिलहाल बहुत अच्छा लगा और आप आई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते जी नमस्ते, जय सिया राम।